विद्यार्थी मित्रों, कल हम कक्षा 10 में हिंदी विषय में दूसरा प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसका नाम था बूढ़ी काकी और उनके लेखक हैं प्रेमचंद। कल हमने देखा कि बूढ़ी काकी फिर एक बार खाना मिलने की अपेक्षा के साथ बाहर आंगन में जाती है, परंतु इस बार भी उन्हें खाना नहीं मिलता, बल्कि यातना और पीड़ा ही मिलती है। बुद्धिराम उसे घसीटते हुए कोठरी में पटक देता है और वे वेदना से मूर्छित हो जाती है। जब होश आता है तो उनको पुड़िया खिलाने के लिए अधीर लाडली वहाँ आती है, परंतु उनकी भूख वे कुछ पुड़ियों से नहीं बुझती। वे लाडली को वहाँ ले जाने के लिए कहती है जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। अब इस प्रकरण को हम आगे समझेंगे। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। वे समझ न सकी कि काकी आखिर करना क्या चाहती है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती है। मतलब अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन, किशोरावस्था, विवाहावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे कुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। स्वादेंद्रिया मतलब स्वाद का आनंद लेने वाली इंद्रिया। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंक गई, घबरा गई, चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। लाडली को वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, मतलब घोर आश्चर्य में डूब गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सन्मुख क्रोध कहाँ? मतलब उसने और बुद्धिराम ने काकी के साथ जो बुरा व्यवहार किया था, उसकी प्रतीति यह दृश्य देखकर रूपा को हो गई थी कि एक बूढ़ी अशक्त वृद्धा को खाना न देकर उन्होंने जघन्य अपराध किया था। वो गुस्सा किस पर हो? करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? रूपा ने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर
हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मतलब मेरा संपूर्ण नाश हो जाएगा। रूपा सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। अपने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, उसी प्रकार बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सदिच्छाएं, मतलब आशीर्वाद निकल रहे थे, और रूपा बैठी हुई इस स्वर्गीय आनंद का आनंद ले रही थी। विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ ही हमारा हिंदी विषय में दूसरा प्रकरण बूढ़ी काकी यहाँ पर समाप्त होता है।